गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 21 और 22 ऑफ जनवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द महातारी वंदना योजना? इस योजना को किस स्टेट ने हाल ही में लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने हाल ही में महातारी वंदना नाम की एक योजना लॉन्च करी है और ये एक्चुअली इंस्पायर्ड है मध्य प्रदेश के सक्सेसफुल आर्थिक सरकारी लाडली बहना योजना से। ठीक है, तो महातारी वंदना योजना का एम क्या रहेगा? बेसिकली मंथली इनकम असिस्टेंस प्रोवाइड करना 1,000 रुपए का वुमेन को स्टेट के अंदर, जिससे कि वो सेल्फ रिलायंस फॉस्टर कर सकें, यानी कि सेल्फ रिलायंट हो सकें और उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रमोट हो सके। ठीक है, तो ये स्कीम जो है बेसिकली वुमेन के लिए लॉन्च की गई है। महातारी नाम से ही समझ में आ रहा है और इसके थ्रू वुमेन को सपोर्ट किया जाएगा कि वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। साथ ही स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को इनिशिएट किया जाएगा और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा इसमें पैसे का, यानी कि जो बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट हैं उनमें डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा पैसा और इसके थ्रू ये एक सिग्निफिकेंट स्टेट लेवल एफर्ट है छत्तीसगढ़ स्टेट का, जिसमें कि ये छत्तीसगढ़ में रहने वाली वुमेन को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो महातारी वंदना योजना नाम की स्कीम लॉन्च करी है छत्तीसगढ़ स्टेट ने। चलिए कुछ योजनाएं हैं जिनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये सारी की सारी योजना 2023 में न्यूज में आई थी और नवंबर से लेकर दिसंबर में ये काफी ज्यादा चर्चे में थी। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च किया था नई दिल्ली में। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? नमो शेतकारी नाम की योजना है महाराष्ट्र स्टेट की। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना? ये योजना है छत्तीसगढ़ स्टेट की। ये सारी जो स्कीम्स हैं इनके बारे में हमने डिटेल्ड मैनर में कवर किया है पिछले अपने लेक्चर्स में, तो यहाँ पे हम सिर्फ वन लाइनर फॉर्मेट में इसका रिवीजन कर रहे हैं। विच स्टेट अनाउंस्ड मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना? ये योजना है अरुणाचल प्रदेश स्टेट की। विच स्टेट इंट्रोड्यूस द नंदिनी कृषक समृद्धि योजना? ये योजना है उत्तर प्रदेश की। और लास्ट है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये योजना है मध्य प्रदेश की। इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इनके जो पर्पस हैं यूजुअली वनडे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बस ये पूछा जाता है कि पर्टिकुलर स्कीम कौन से स्टेट की है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर फॉर फिशरमैन? इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि डेवलप किया है सेकेंड जनरेशन का एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर फिशरमैन के लिए? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने डेवलप किया है सेकेंड जनरेशन का डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, जिसके थ्रू जो फिशरमैन की सेफ्टी है उसको इन्हांस किया जाएगा सी लेवल पे। और ये बेसिकली 2010 से ऑपरेशनल है और अब तक 20,000 से भी ज्यादा डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर्स यूज में है फिलहाल। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है फिशरमैन को अलाउ करती है कि वो कुछ इमरजेंसी मैसेजेस सेंड कर सकें विद रियल टाइम एक्नॉलेजमेंट थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और ये बेसिकली एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसमें कि एडवांस्ड कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज किया जाएगा और फीचर्स को यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो जो मैसेजेस होंगे वो डिकोड होंगे एट द इंडियन मिशन कंट्रोल सेंट्रल और वो हेल्प करेंगे मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को, जिससे कि वो लोकेट कर सकें उन सभी डिस्ट्रेस्ड बोट्स को फॉर टाइमली सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। और इससे जो है जो फिशरमैन है उनको हेल्प मिल सकती है, यानी कि जो उनकी सेफ्टी है वो रीअश्योर हो जाएगी। ठीक है, तो इसरो ने डेवलप किया है सेकेंड जनरेशन का डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमिशन फिशरमैन की सेफ्टी के लिए। चलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हम देख लेते हैं जो आजकल चर्चे में थी। पहला है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इशूड द जापानीज येन डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स? हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि जारी किया है जापानीज येन डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स को? यहाँ पे आंसर है REC लिमिटेड। ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया था। कोई अगर इसको डिटेल में देखना चाहता है तो वो सैटरडे वाला लेक्चर रेफर कर सकता है। Recently, Telangana collaborated with which organization to establish the Center for the Fourth Industrial Revolution? तेलंगाना जो स्टेट है इन्होंने कोलैबोरेट किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ और मिल के ये एस्टैब्लिश करेंगे एक सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में।
Recently, the World Health Organization has certified which country as a malaria-free country. WHO जब भी किसी कंट्री को पर्टिकुलर सर्टिफिकेट देती है तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि WHO एक इंपॉर्टेंट बॉडी है और हाल ही में WHO ने कैबो वर्डे को ये सर्टिफिकेट दिया है कि वो अब मलेरिया फ्री हो चुका है. Which global organization recently imposed sanctions on Russia's largest diamond mining firm Alrosa by adding it to a blacklist? तो हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने कुछ सैंक्शंस इम्पोज कर दिए हैं रशिया के लार्जेस्ट डायमंड माइनिंग फर्म जिसका नाम है अल्रोसा के ऊपर, और फाइनली अब इन्होंने इस कंपनी को अपनी ब्लैकलिस्ट में इंक्लूड कर लिया है. और इसके कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि G7 के नेशंस भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे थे, जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो रशिया है वो काफ़ी हद तक रफ डायमंड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और इम्पोर्टर है, तो उसके ऊपर हमें बैन लगाने की जरूरत है ताकि जो यूक्रेन के ऊपर रशिया का इन्वेजन चल रहा है वो काफ़ी हद तक रुक सके. ठीक है. Which organization has been recently honored with the 11th edition of the FICCI Water Award 2023? तो हाल ही में NTPC कांति को ये ऑनर मिला है और इनको नवाजा गया है विद द 11th edition of the FICCI Water Award 2023. Next है, who has been appointed as the first female neutral umpire by the ICC for a bilateral series? हाल ही में कौन अपॉइंट हुई हैं इसमें से as the first female neutral umpire by the ICC for a bilateral series? यहाँ पे आंसर है स्यू रेडफर्न. ठीक है. आईसीसी ने अपॉइंट किया स्यू रेडफर्न को एज द फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल अंपायर जो कि ऑफिशिएट करेंगी किसी बायलेटरल सीरीज में, और ये अंपायर बनेंगी इन द अपकमिंग आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप एंड T20 इंटरनेशनल मैचेस जो कि होगा बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका. ओके. इसके अलावा आईसीसी ने अपॉइंट किया है 7 और इम्पार्शियल वुमेन एम्पायर्स को जो कि ऑफिशिएट करेंगे वुमेन्स चैंपियनशिप सीरीज में, और ये जो डिसीजन है टू अपॉइंट स्यू रेडफर्न, इसका एम है जेंडर डाइवर्सिटी को प्रमोट करना इन द ऑफिशिएटिंग रोल्स. ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जरूर से याद रखना है क्योंकि एक वुमेन एम्पावरमेंट का भी क्वेश्चन है कि फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर कौन है जिनको कि नॉमिनेट किया गया या अपॉइंट किया गया है बाय द आईसीसी फॉर अ बायलेटरल सीरीज. आंसर इज स्यू रेडफर्न. चलिए कुछ फीमेल करंट अफेयर्स देख लेते हैं, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट. The Lal Bahadur Shastri Institute of Technology for Women, which was recently seen in the news for launching its nano satellite called VSAT, is located in which Indian city? हाल ही में ये जो इंस्टीट्यूट है किस वजह से चर्चे में आया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वुमेन्स थी जिन्होंने अपना खुद का एक नैनो सैटेलाइट क्रिएट किया है और उसको लॉन्च किया है और जिसका नाम इन्होंने रखा था VSAT. ठीक है. तो ये जो इंस्टीट्यूट है कहाँ पे लाई करता है आपसे ये पूछा जा रहा है. आंसर इज थिरुवनंतपुरम. Who has won the women's singles title at the National Badminton Championship 2023 held recently in Guwahati? गुवाहाटी में सबसे पहले ये चैंपियनशिप हुई थी. ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि वेन्यू रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आपके एग्जाम में आते हैं कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुई? गुवाहाटी में. और इसका जो वुमेन सिंगल्स टाइटल था वो जीता है अनमोल खर्ब ने. ठीक है. जरूर कॉमेंट्स में बताइएगा कि इसमें मेन सिंगल्स टाइटल किसके नाम गया था. आपको जरूर याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था. Next है, which scheme has been launched recently to empower the women in the rural areas with agricultural drones? तो हाल ही में ड्रोन दीदी नाम की एक स्कीम लॉन्च की गई है ताकि वुमेन को हम एम्पावर कर सकें रूरल एरियाज में विद एग्रीकल्चरल ड्रोन्स. तो इसका नाम है ड्रोन दीदी स्कीम. Which Indian woman took the top spot from India in the Forbes list of 100 most powerful women in 2023? तो हाल ही में इंडिया की तरफ से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने टॉप मोस्ट पोजीशन ली है इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2023, जहां पे ये 100 वुमेन की लिस्ट बनाते हैं जिनके हिसाब से सबसे ज्यादा पावरफुल रही. हाउ मेनी इंडियंस फीचर इन द BBC 100 वुमेन लिस्ट 2023? तो BBC 100 वुमेन लिस्ट 2023 में इंडिया की तरफ से 3 वुमेन फीचर हुई हैं. इसमें इनके नाम अगर हम डिस्कस करें तो पहला नाम है इसमें दिया मिर्जा का, सेकेंड नाम है इसमें हरमनप्रीत कौर का, और थर्ड है इसमें आरती कुमार राव. ठीक है. तो यहाँ पे ये 3 वुमेन थी जो कि इसमें फीचर हुई थी. वहीं अगर हम बात करें इस लिस्ट की, यानी कि जिसमें निर्मला सीतारमन फीचर हुई थी, इसमें निर्मला सीतारमन की ओवरऑल रैंक थी 32nd. ओके. 32 पोजीशन पे ये फॉल हुई थी. और इसके अलावा इसमें टॉप 3 वुमेन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे थी उर्सुला वॉन डर लियन, सेकेंड पे थी इसमें क्रिस्टियाना लगार्डे, और थर्ड पे थी कमला हैरिस जो कि यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है. ठीक है. तो ये 3 वुमेन इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पे थी और निर्मला सीतारमन इंडिया से टॉप मोस्ट पोजीशन पे थी और इनकी रैंक थी ओवरऑल 32nd. नेक्स्ट है,
चैंग 6 मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये मिशन किस कंट्री से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है चाइना। चाइना का जो नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने कंफर्म किया है कि चैंग 6 के जो सैंपल रिटर्न मिशन है वो शेड्यूल किया गया है कि वो लैंड करेगा मून पे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। इस मिशन का बेसिक एम था कि वो ल्यूनार सैंपल को कलेक्ट करे फ्रॉम द साउथ पोल और ये कुछ वैल्यूएबल डेटा यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सके, जिससे कि हम मून की जो जियोलॉजी है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और इसी के साथ ये पहला अटेम्प्ट है जहाँ पे सैंपल्स को रिट्रीव किया जा रहा है फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। और इसका फर्दर प्लान ये है कि ये 2 किलोग्राम्स ऑफ ल्यूनार सैंपल्स को वापस लेके आए और फिर इसको कोलैबोरेट किया जाएगा विद इंटरनेशनल पार्टनर्स लाइक यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES। और इस मिशन में एक लैंडर है, रोवर है और कुछ कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, जहां पे ग्लोबल साइंटिफिक कोऑपरेशन जो है वो काफी हद तक एम्फेसाइज किया गया है। ठीक है, तो चैंग 6 मिशन किस कंट्री से रिलेटेड है? आंसर है चाइना। अगर आपसे पूछा जाए कैसा मिशन है, तो ये एक ल्यूनार मिशन है, यानी मून के ऊपर ये मिशन चल रहा है। ठीक है, चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Recently, which country launched the EcoMark Green Accreditation Framework for MSMEs at the World Economic Forum in Davos? कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है एक EcoMark Green Accreditation Framework MSMEs के लिए? कहाँ पे? At the World Economic Forum in Davos, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा UAE। UAE ने लॉन्च किया EcoMark Green Accreditation Framework for Micro, Small and Medium Sized Enterprises at the World Economic Forum। कब? 17 जनवरी को। ठीक है, तो ये जो इकोमार्क सर्टिफिकेशन है ये टोटल 150 स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड होता है और ये डिजिटली इनेबल होता है। साथ ही इकोमार्क स्कीम एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है और लेबलिंग देती है फॉर हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो कि मीट करते हैं स्पेसिफिक एनवायरमेंटल क्राइटेरिया को वाइल मेंटेनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एज पर द इंडियन नॉर्म्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंट्रोड्यूस कराया है इकोमार्क सर्टिफिकेशन रूल्स को, जिससे कि हम सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सकें और एनवायरमेंट फ्रेंडली कंजम्पशन पैटर्न्स जो हैं वो अडॉप्ट कर सकें। ओके, तो यहाँ पे आंसर है यूएई। रिसेंटली विच कंट्री एग्रीड टू होस्ट अ ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन? स्विट्जरलैंड ने डिसाइड किया है या एग्री किया है कि वो होस्ट करेंगे एक ग्लोबल पीस समिट को ऑन यूक्रेन। Which country has recently announced the Green Fuel Alliance India initiative to boost the collaborative efforts with India in sustainable energy solutions? हाल ही में डेनमार्क कंट्री जो है इन्होंने अनाउंस किया है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया इनिशिएटिव, ताकि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को बूस्ट किया जाए विद इंडिया इन सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन। Petrofiala, the guest of honor at the 10th Vibrant Gujarat Global Investor Summit, is the Prime Minister of which country? जो 10वां एडिशन है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर थे पेट्रोफियाला। कौन सी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर है? तो आंसर है जेक रिपब्लिक। Which country recently officially launched a digital nomad workation visa on 1st of January 2024, allowing the foreigners to live and work remotely while visiting? ये कंट्री है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया ने लॉन्च किया एक डिजिटल नोमैड वर्केशन वीजा 1st of January को, जिसके बाद फॉरेनर्स को अलाउ किया जाएगा टू लिव एंड वर्क रिमोटली while visiting। ओके, नेक्स्ट है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द नासिन, अ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट इन विच इंडियन स्टेट? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया नासिन को। ये एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। कौन से स्टेट में इन्होंने इनॉग्रेट किया है, आपको ये पूछा जा रहा है सिंपली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स को इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। ये एक नया कैंपस है आंध्र प्रदेश स्टेट में और ये बेसिकली एक प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा जिसके थ्रू हाईलाइट किया जाएगा कि टैक्स रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, पिछले 9 सालों से क्या इम्पैक्ट पड़ा ऑन बिजनेस ईज, साथ ही टैक्स कलेक्शन का जो इंक्रीमेंट है और जो पॉवर्टी रिडक्शन है उसमें क्या हेल्प मिली है फॉर 25 करोड़ पीपल। ठीक है, तो ये जो कैंपस बनाया जा रहा है ये 500 एकड़ पे फैला होगा और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज होंगी जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पे इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिशियल्स को ट्रेन किया जाएगा और उनकी अलाइड सर्विसेज को, जहां पे बेसिकली गवर्नमेंट का कमिटमेंट ये रहेगा कि वो करप्शन को फाइट कर सकें और एक डेवलप्ड नेशन बन सकें बाय द एंड ऑफ 2047। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया नैसिन को, जो कि एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है आंध्र प्रदेश में। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। रिसेंटली यूनियन फिशरीज मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला इनॉग्रेटेड एन आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट इन विच इंडियन स्टेट? हमारे फिशरीज मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला ने कौन से स्टेट में एक आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट जो है वो हाल ही में इनॉग्रेट किया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केरला स्टेट।
यूनियन फिशरीज मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला ने इनॉग्रेट किया एक आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट केरला के विजहिंजम जगह पे। इस प्रोजेक्ट का एम है कि फिश पॉपुलेशन को हम इंक्रीज कर सकें ताकि जो फिशरमैन की इनकम है वो भी बढ़ सके। तो ये प्रोजेक्ट एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो आर्टिफिशियल रीफ्स हैं इनको प्लेस किया जाएगा ऑन द सी बेड ऑफ द कोस्ट ऑफ फिशिंग विलेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है केरला। वादनगर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन एंशियंट टाउन लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। वादनगर जो कि आजकल चर्चे में है, ये कौन से स्टेट में लाई करने वाला एक एंशियंट टाउन है? सब जानते हैं वादनगर गुजरात में लाई करता है। यहाँ पे 2800 साल पुराना एक ह्यूमन सेटलमेंट हाल ही में अनर्थ किया गया है, इसी वजह से ये चीज थोड़ी सी न्यूज में आई थी। परिक्रमा प्रकाप प्रोजेक्ट दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली लाइज इन विच इंडियन स्टेट। परिक्रमा प्रकाप प्रोजेक्ट जो कि आजकल चर्चे में है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है, आपको ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। इन्होंने इनॉग्रेट किया $107 मिलियन का परिक्रमा प्रकल्प प्रोजेक्ट अराउंड द पुरीज जगन्नाथ टेम्पल विटनेस्ड बाय 90 इंडियन टेम्पल हेड्स एंड नेपाल के पशुपतिनाथ टेम्पल टू इम्प्रूव द पिलग्रिम इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली प्रकल्प होना चाहिए, इट इज नॉट प्रकल्प बल्कि परिक्रमा प्रकल्प प्रोजेक्ट, और ये रिलेटेड है उड़ीसा से। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये आजकल चर्चे में था, कौन से स्टेट का ये फेस्टिवल है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगर सिर्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल आपसे पूछा जाएगा तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। Recently, which state was ranked as the best performer in the Indian startup ecosystem ranking for 2022? कौन सा स्टेट है जो बेस्ट परफॉर्मर साबित हुआ है इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग फॉर 2022? ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया है और इसका आंसर आप सबको बताना है, कमेंट्स में जरा इसका आंसर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड के नए चीफ स्टाफ ऑफिसर कौन बन चुके हैं, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है रियर एडमायरल शांतनु झा। ठीक है, ये चीफ स्टाफ ऑफिसर बन चुके हैं ईस्टर्न नेवल कमांड के। ये एक 1993 ग्रेजुएट हैं एनडीए के और साथ ही रेसिपिएंट हैं नौसेना मेडल के, और चीफ स्टाफ ऑफिसर बनने के पहले ये कमांडर थे इन नेवल हेडक्वार्टर्स। और ईस्टर्न नेवल कमांड बेसिकली कमांड होता है बाय अ वाइस एडमायरल विद द टाइटल फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड। ओके, याद रखिएगा। वाइस एडमायरल राजेश पेंधारकर ये बने थे अगस्त 2023 में, क्या बने थे? फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड। ओके, सिंपली आपको यहाँ पे याद रखना है कि रियर एडमायरल शांतनु झा बन चुके हैं नए चीफ स्टाफ ऑफिसर ईस्टर्न नेवल कमांड के। चलिए कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस इन द इंडियन नेवी। हाल ही में वाइस एडमायरल एएन प्रमोद बन गए हैं नए डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस इन इंडियन नेवी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। हाल ही में इंडिया के नए एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त हुए हैं सेंथिल पांडियन सी। ठीक है, कहाँ पे? जेनेवा में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र। तो फर्स्ट वुमेन डीजीपी महाराष्ट्र में कौन नियुक्त हुई हैं? इनका नाम है रश्मि शुक्ला। ठीक है, नेक्स्ट है, विच आर्किटेक्ट फर्म हैज बीन अपॉइंटेड बाय अदानी ग्रुप फॉर प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट सिटी मास्टर प्लान फॉर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इट इज हफीज कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, और लास्ट है, डेविड कैमरन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री। डेविड कैमरन हाल ही में यूके के नए फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं। आपको बताना है कि वुमेन एम्पावरमेंट के क्वेश्चन में नीना सिंह किस वजह से न्यूज में आई थी या किस पोजीशन पे ये हाल ही में अपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट है, which bank is collaborated with VFin Solutions to launch the digital supply chain finance platform that is SmartFin। कौन सा बैंक है जिसने की कोलैबोरेट किया VFin Solutions के साथ ताकि वो मिलकर लॉन्च कर सकें डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म SmartFin? तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज येस बैंक। येस बैंक और VFin Solutions ने कोलैबोरेट किया है SmartFin को लॉन्च करने के लिए। SmartFin एक डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया टू सपोर्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बाय यूजिंग द SCF मॉडल्स, ताकि जो कैपिटल एफिशिएंसीज हैं, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसीज, वो इंप्रूव हो सकें। SmartFin एक एंड टू एंड डिजिटल SCF प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करता है डिजिटल SCF लोन्स, और ये जो लोन्स हैं ये हेल्प करेंगे सप्लायर्स और डीलर्स को कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के
ताकि वो अचीव कर सकें अपने स्ट्रैटेजिक बिजनेस गोल्स को। और वीफिन सोल्यूशन एक लीडिंग प्रोवाइडर है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और डिजिटल सोल्यूशंस का, ठीक है। तो यहाँ पे यस बैंक ने कोलैबोरेट किया है वीफिन सोल्यूशंस के साथ ताकि वो मिलकर लॉन्च कर सकें डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म दैट इज स्मार्टफिन। चलिए कुछ बैंकिंग करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड अलाउिंग यूपीआई इंटीग्रेशन ई स्वर्णा। हाल ही में इंडस इंड बैंक ने लॉन्च किया इंडिया का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जिससे कि यूपीआई इंटीग्रेशन को अलाउ किया गया है। इसका नाम रखा गया है ई स्वर्णा। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट। नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट को लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। What prestigious Indian institute is setting up the Kotak School of Sustainability in association with Kotak Mahindra Bank? It is IIT Kanpur. IIT Kanpur जो है ये सेटअप कर रहा है Kotak School of Sustainability को in association with Kotak Mahindra Bank. Which is the sponsor bank of the National Asset Reconstruction Company? It is Canara Bank. Canara Bank जो है वो sponsor bank है National Asset Reconstruction Company की। और लास्ट है, which bank has introduced the UPI based digital RuPay credit card? It is IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था यूपीआई बेस्ड डिजिटल रुपे क्रेडिट कार्ड। विच स्कीम ऑफन मेंशन इन द न्यूज एम्स टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज फॉर हायर एजुकेशन। इसमें से कौन सी स्कीम है जो आजकल चर्चे में है, जिसका पर्पस क्या है? स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना सभी मेधावी छात्रों को फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज हायर एजुकेशन के लिए। इस स्कीम का नाम है श्रेष्ठा स्कीम, सी ऑप्शन। और सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं फॉर रेजिडेंशियल प्राइवेट स्कूल्स टू ज्वाइन द स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, यानी कि श्रेष्ठा स्कीम, जिसमें कि मेधावी छात्रों को टारगेट किया जाएगा फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज फॉर क्लासेस 9 to 12। ओके, इस स्कीम का बेसिक एम है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना और एडमिट करना लगभग 3000 छात्रों को एनुअली टू द प्राइवेट एंड एनजीओ रन रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो ये कोलैबोरेट करता है विद द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस टू अपलिफ्ट द एससी कम्युनिटीज सोशियो इकोनॉमिकली, और इसको इम्प्लीमेंट करती है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। इस स्कीम के थ्रू ऑपरेट किया जाएगा श्रेष्ठा स्कूल्स को, जो कि बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स होंगे, और एनजीओज को और हॉस्टल्स को अप टू क्लास 12। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है श्रेष्ठा स्कीम। फुल फॉर्म इसका क्या होता है? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज स्कीम। ठीक है, चलिए कुछ स्कीम्स देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में थी। Recently, the central government announced its plan to extend the basic facilities under the PM Jan-Man scheme to which endangered tribe? हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अपना प्लान, जिसमें ये बेसिक फैसिलिटीज को एक्सटेंड कर रहे हैं अंडर द पीएम जनमन स्कीम। किस एंडेंजर्ड ट्राइब के लिए? तो यहाँ पे आंसर है कोलम ट्राइब। ठीक है, आपको बताना है कोलम ट्राइब इंडिया के कौन से स्टेट्स में पाई जाती हैं, कल मैंने आपको बताया था। What is the new name of the food security scheme in Rajasthan, previously known as इंदिरा रसोई योजना? इंदिरा रसोई योजना जो कि राजस्थान की एक स्कीम है, इसका नाम अब पलट के रख दिया गया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है, Recently, which scheme was launched by the Karnataka government for providing the financial help to unemployed graduates and diploma holders? कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है युवा निधि स्कीम, जिसके तहत जो भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं उनको 3000 रुपये मंथली दिया जाएगा और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपये, यानी जो भी इसके बेनिफिशियरीज होंगे उनको। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड लखपति बैडियोज स्कीम रिसेंटली? ये एक असम स्टेट की स्कीम है जिसमें कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर काम किया जा रहा है। विच स्टेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीम नेम्ड एज योगा श्री? योगा श्री एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीम है, किस स्टेट की? वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट है, वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट, यानी कि विंग्स इंडिया 2024 बिंग हेल्ड? विंग्स इंडिया एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। विंग्स इंडिया क्योंकि एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट होता है, इस साल ये कहाँ पे हुआ है आपको ये बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ए ऑप्शन। ये हो रहा है बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद में। कब से कब तक? 18 से लेके 21 जनवरी तक। ठीक है, इस इवेंट में डिफरेंट एग्जीबिशंस हैं, स्टैटिक डिस्प्लेज हैं, डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंसेस हैं, साथ ही कुछ बिजनेस मीटिंग्स हैं। और इस इवेंट की थीम इन्होंने क्या रखी है? कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृत काल। ये पूरी इन्होंने थीम रखी है। इसके थ्रू डिफरेंट एयरक्राफ्ट को फीचर किया जाएगा वेरियस साइजेस में, और ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अट्रैक्ट करेंगे लगभग
1500 डेलीगेट्स को फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज एंड 5000 बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मोर देन 10 लाख विजिटर्स। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट जिसका नाम है विंग्स इंडिया, ये कहाँ पे हो रहा है? आंसर इज हैदराबाद। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यूज हम एक बार देख लेते हैं। विच सिटी वॉज द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024? तो कौन सी जगह है जो वेन्यू है इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन के लिए? आंसर इज दुबई, यूएई। ठीक है। Which state set a Guinness World Record in 2024 for the most number of people performing Surya Namaskar simultaneously at 108 venues? तो गुजरात में ये रिकॉर्ड बनाया गया है। गुजरात में ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार हुआ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने सूर्य नमस्कार परफॉर्म किया है डिफरेंट 108 जगहों पे। Which city was the venue of 26th National Integration and Youth Leadership Camp? इसके लिए वेन्यू रखा गया था ईटानगर को। Which 4 cities are the venue of the 6th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए कौन सी 4 सिटीज हैं जिनको वेन्यू बनाया गया है? तो इसमें पहली सिटी है चेन्नई, सेकंड है कोयम्बटूर, थर्ड है मदुरई और फोर्थ है तिरुचिरापल्ली यानी कि त्रिची। ठीक है। Which city in Maharashtra has been selected by the Union Ministry of Youth Affairs and Sports as the venue to host the National Youth Festival 2024? National Youth Festival कहाँ पे होगा? आंसर इज नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है। लास्ट है Who is the author of थिरुकुरल, a collection of couplets on ethics, politics, economy and love? इस बुक को किसने लिखा है आपको ये बताना है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऑनर किया पोएट एंड फिलोसफर सेंट थिरुवल्लुवर को ऑन थिरुवल्लुवर डे, जो कि ओरिजिनली 17 to 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अब इसको 15 to 16 जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु के अंदर ड्यूरिंग द पोंगल फेस्टिवल। और ये जो दिन है इसके थ्रू थिरुवल्लुवर को हम ट्रिब्यूट पे करते हैं, जो कि एक रिवर्ड कल्चरल आइकन है। और इनके मास्टरपीस थिरुकुरल में टोटल 1330 कपलेट्स मौजूद हैं जिसमें डिफरेंट एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड लव को कवर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है थिरुवल्लुवर यानी कि ए ऑप्शन। लास्ट में चलिए कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बुक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स? ये किताब लिखी है M.J. अकबर। ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल मदर ऑफ 1084? ये किताब लिखी है महाश्वेता देवी ने। ओके। हु इज द ऑथर ऑफ द शैडो लाइन्स? शैडो लाइन्स नाम की किताब लिखी है अमिताभ घोष ने। फिर नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द विक्ट्री सिटी? विक्ट्री सिटी ये किताब लिखी है सलमान रुशिदी ने। ठीक है। और लास्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? इसके राइटर हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की जो किताबें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम के लिए, तो ये जो क्वेश्चन है इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। चलिए आपकी क्विज पे चलते हैं जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। With this, Meenu Zahadsana signing off.